चलिए बच्चों, पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज के क्लास में हम बात करेंगे वैल्यू एडेड कोर्स, जो जूलॉजी का वैल्यू एडेड कोर्स है। इसमें जो हमारा टॉपिक है पब्लिक हेल्थ एंड हाइजीन। ठीक, इसमें हमारा जो चैप्टर चल रहा था यूनिट सेकेंड में, ये हो चुका हम लोगों का सिग्निफिकेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, ये हमने पढ़ लिया। अभी पढ़ेंगे मेल न्यूट्रिशन एनोमलीज। ठीक, मेल न्यूट्रिशन एनोमलीज मतलब कुपोषण की विसंगतियां क्या क्या है। मेल न्यूट्रिशन मतलब सही तरीके से पोषण न मिल पाए, एनोमलीज मतलब होते हैं विसंगतियां। तो जैसे यहाँ पर एनीमिया है, आयरन या विटामिन B12 की कमी से होता है, डेफिशिएंसी से होता है। अगला क्वाशियोरकर और मैरस्मस है, अगला रिकेट्स है, गोइटर है। इन सब के कारण देखेंगे, सिम्टम्स देखेंगे, प्रिकॉशन और क्योर देखेंगे। प्रिकॉशन यानी समय से पहले हम कैसे तैयार रहें कि हमको ये ना हो, और क्योर मतलब होने के बाद हम उसको कैसे ठीक करें। ठीक है, जब हमको हुआ ही नहीं है, पहले से हम सजग हैं, दैट इज प्रिकॉशन। और हो गया है, उसको ठीक करना चाहते हैं, उसको क्योर। ठीक है, तो अभी के क्लास में बात करेंगे माल न्यूट्रिशन एनामिलिस में एनीमिया के बारे में। ठीक है, चलिए, तो हमारा टॉपिक है माल न्यूट्रिशन एनामिलिस, यानी कि कुपोषण की विसंगतियां क्या क्या है। एनीमिया है, क्वाशियोरकर है, मैरस्मस है, रिकेट्स है और गोइटर है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कि माल न्यूट्रिशन एनामिलिस क्या होते हैं, देख लीजिए। बैड हेल्थ that is the result of not having enough food or enough of the right kind of food। क्या बोल रहा है कि यदि किसी बच्चे को, किसी व्यक्ति को पर्याप्त मात्रा में भोजन या सही प्रकार का भोजन जो पर्याप्त मिलना चाहिए ना मिल पाए, उसका अभाव हो जाए, तो जो उसके शरीर में घटनाएं घटती हैं उसको मैं क्या बोलता हूं, अस्वस्थता, कुपोषण, माल न्यूट्रिशन एनामिलिस। ठीक, पर्याप्त भोजन या सही प्रकार के पर्याप्त भोजन के अभाव से उत्पन्न अस्वस्थता कुपोषण को क्या कहते हो, माल न्यूट्रिशन एनामिलिस। ये देखिए, इस बच्चे को किसी न किसी प्रकार का भोजन कहीं ना कहीं तो कम मिला है। तो देखिए, छोटा सा बच्चा, उसका शरीर देखिए कैसे एक बूढ़े व्यक्ति के शरीर जैसा दिख रहा है। ठीक है, तो ये कुपोषण का शिकार हो गया। तो वैसे इस कुपोषण के विसंगतियों के सीरीज में सबसे पहले हम बात करेंगे एनीमिया की। और एनीमिया मतलब होता है ब्लड की कमी। याद रखना, एनीमिया मतलब ब्लड की कमी। और ब्लड में आरबीसी होता है, यानी कि आरबीसी की कमी, रेड ब्लड कार्ब सेल्स की कमी। और आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है, यानी कि हीमोग्लोबिन की कमी। तो मैं जो बोलूं मेरा मतलब सही, सब सही है। किसी के शरीर में ब्लड की कमी हो गया बोलूं तो एनीमिया हो गया, किसी के शरीर में आरबीसी की कमी हो गया बोलूं तो भी एनीमिया हो गया, और किसी के शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो गया बोलूं तो भी एनीमिया हो गया। क्योंकि ब्लड में आरबीसी होता है और आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होती है। ठीक, और हीमोग्लोबिन जो बनती है वो हीम हीम और ग्लोबिन प्रोटीन से बनती है। और हीम मतलब होता है एक पोरफायरिन रिंग, जिसमें बीच में आयरन होता है। चलिए, हम इसके बारे में बात करेंगे आगे। देखिए, पर ये देख लीजिए, एक नॉर्मल व्यक्ति का ब्लड इतना ज्यादा है। देखिए, हर किसी का अपना रेंज होता है। आखिर में मैं रेंज बता दूंगा कि नॉर्मल व्यक्ति का कितना होना चाहिए, मेल का ब्लड कितना होना चाहिए, फीमेल का कितना होना चाहिए, बता दूंगा मैं आपको। और एनीमिक व्यक्ति का ब्लड देखिए, नॉर्मल व्यक्ति में ब्लड कितना जबरदस्त है, कितने ज्यादा मात्रा में दिख रहा है, देखो ये। और जिसको एनीमिया हुआ है, कम ब्लड है। नॉर्मल व्यक्ति का शरीर देखिए नॉर्मल कलर में है, और जो एनीमिया व्यक्ति है उसका शरीर हल्का सा पीला जैसे दिख रहा है, देखिए, या थोड़ा सा हल्का कलर दिख रहा है शरीर का। ठीक है, तो एनीमिया के बारे में हम सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे, फिर उसके कारण देखेंगे, फिर उसके सिम्टम्स यानी कि लक्षण देखेंगे, फिर प्रिकॉशन और क्योर देखेंगे। चलिए एक एक कर देखते हैं। सबसे पहला एनीमिया का डेफिनेशन क्या है कि एनीमिया इज ए कंडीशन वेयर द बॉडी हैज टू फ्यू हेल्दी रेड ब्लड सेल। बहुत ही ज्यादा मात्रा में अच्छे आरबीसी की, रेड ब्लड सेल यानी कि आरबीसी की कमी। टू फ्यू बोल रहे, बहुत ही ज्यादा कम आरबीसी की कमी हो जाए, या नॉट इनफ हीमोग्लोबिन। मैं बोला आरबीसी की कमी हो जाए या हीमोग्लोबिन
पर्याप्त मात्रा में ना हो तो हीमोग्लोबिन की कमी। टू कैरी सफिशिएंट ऑक्सीजन टू द बॉडी टिश्यू, क्योंकि आरबीसी का काम या हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है कि हमारे फेफड़े से ऑक्सीजन को लेकर के पूरे शरीर में फैलाना और पूरे शरीर को ऑक्सीजन प्रोवाइड कराना, ऑक्सीजन प्रदान करवाना, जिससे वहां पर रेस्पिरेशन होगा और ऊर्जा बनेगी। इसका मतलब सीधा सीधा ये हुआ, यदि एनीमिया हुआ तो ब्लड की कमी यानी कि आरबीसी की कमी, आरबीसी की कमी यानी कि हीमोग्लोबिन की कमी, तो अब ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा अच्छे से। इसका मतलब O2 ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा, कम हो जाएगा। तो जिसको एनीमिया हुआ है उसके बॉडी में ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट नहीं होगी तो उसका शरीर में एनर्जी नहीं बनेगा, क्योंकि ऑक्सीजन जाएगा सभी कोशिका में तो एनर्जी बनाएगा ना, रेस्पिरेशन करके ग्लूकोज का रेस्पिरेशन करता है, एनर्जी बनता है, एनर्जी नहीं बनेगा। इसका मतलब उसका शरीर कैसे हो जाएगा, देखिए ये एनर्जी की क्या हो जाएगी, कमी, यानी कि उसका शरीर कैसे हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, उसके शरीर में एनर्जी नहीं बन पाएगी, यानी कि कम बनेगी। ठीक है, चलिए देखिए, टू कैरी सफिशिएंट ऑक्सीजन टू द बॉडी टिश्यू, तो नॉट हीमोग्लोबिन टू, इतना हीमोग्लोबिन नहीं होता, इतना आरबीसी नहीं होता कि पूरे बॉडी का ऑक्सीजन सप्लाई कर पाए, क्योंकि आरबीसी कम है। देख लो यहाँ पर आरबीसी कम दिख रहा है, यहाँ पर ज्यादा दिख रहा है। तो नॉर्मल व्यक्ति में अच्छे से ऑक्सीजन की सप्लाई होगा, जबकि एनीमिया व्यक्ति में अच्छे से ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाएगा। कारण देखें, कॉजेज क्या है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। भाई बहुत सिंपल सी बात है, ये देखिए हमारा कोई एक बोन है, हड्डी है, बोन में जो बोन मेरो होता है ना, वहीं से हमारा आरबीसी बनता है। देखिए ये आरबीसी बन रहा है, ठीक। इस आरबीसी को बनाने के लिए हमारे शरीर को क्या क्या चाहिए था भाई, सबसे पहले तो आयरन चाहिए, आयरन यानी कि Fe, ये चाहिए। दूसरा विटामिन B12 चाहिए, B12 बोलूं या फोलेट बोलूं, फोलिक एसिड, ये चाहिए। ये होंगे तब हमारा आरबीसी अच्छे से बन पाएगा। यदि मैं बोलूं किसी के बॉडी में आरबीसी नहीं बन पा रहा है, इसका मतलब हो सकता है उसके बॉडी में आयरन ना मिल पा रहा है उसके बॉडी को, या विटामिन B12 ना मिल पा रहा, जिसकी वजह से आरबीसी नहीं बन पा रहा है, यानी कि हीमोग्लोबिन नहीं बन पा रहा है। तो सबसे पहला कारण देखिए कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, कि न्यूट्रिशन यानी कि प्रॉपर तरीके से पोषण नहीं मिल पा रहा है उसको, लैक ऑफ आयरन, आयरन की कमी हो जा रही है, या विटामिन B12 की कमी हो जा रही है, जिसको फोलिक एसिड बोलते हैं, इसकी कमी हो जा रहा है। कैन प्रिवेंट द बॉडी फ्रॉम प्रोड्यूसिंग इनफ रेड ब्लड सेल, ये सब आरबीसी बनाते लेकिन नहीं मिल पा रहे हैं, लैक बोला है ना, लैक मतलब ना होना, नहीं है तो पर्याप्त मात्रा में ब्लड नहीं बना पा रहे हैं। तो पहला कारण ये हो सकता है, ये कारण पड़ रहे हैं हमारे बॉडी में आरबीसी की कमी है। क्यों, क्योंकि उसको बनाने वाले जो आयरन थे, आयरन, विटामिन B12 यानी कि फोलिक एसिड, ये हमारे बॉडी को नहीं मिल पा रहे हैं, तो हमारा बॉडी आरबीसी या हीमोग्लोबिन नहीं बना पा रहा है। तो पहला न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी हो गया, हमको भोजन के रूप में आयरन नहीं मिल पा रहा था या फोलिक एसिड नहीं मिल पा रहा था। दूसरा हमारे पास क्या है, ब्लड लॉस। हो सकता है कि हमारे शरीर में कहीं ना कहीं से ब्लड की लॉस हो जाए, जिससे मेंस्ट्रुएशन साइकिल के समय लड़कियों में, गर्ल्स में, फीमेल में, महिलाओं में हर 28 दिन के अंतराल में गर्भाशय की आंतरिक झिल्ली, जिसको एंडोमेट्रियम कहते हैं, वो टूटती है, बॉडी से निकलती है, तो ब्लीडिंग होता है 4-5 दिन, जिसको पीरियड आना या महीना आना कहते हो। तो उस ब्लीडिंग के समय भी बॉडी में आरबीसी की कमी हो जाती है। उस समय महिलाओं की शरीर कमजोर हो जाती है, क्योंकि ब्लड बाहर निकल जा रहा है, तो आरबीसी की कमी हो गया। आरबीसी की कमी यानी कि ऑक्सीजन कम सप्लाई करेंगे पूरे बॉडी में, पूरे बॉडी में ऑक्सीजन कम मिलेगा तो एनर्जी कम बनेगी, तो कमजोर हो जाएंगे, ठीक। तो दिस कैन बी फ्रॉम हेवी मेंस्ट्रुअल पीरियड, यदि किसी महिला का बहुत ज्यादा मात्रा में ब्लीडिंग हुआ तो वो महिला बहुत ही कमजोर हो जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाएगा वहां उसकी बॉडी में अच्छे से। इंटरनल ब्लीडिंग, अल्सर, इंफ्लामेटरी बाउल डिजीज, देखिए आईबीटी, जैसे आईबीडी, ये इंटरनल ब्लीडिंग मतलब क्या, जैसे मान लीजिए एलिमेंट्री कैनाल, हमारे एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल में अंदर की तरफ ब्लीडिंग हो रहा है, ब्लड निकल रहा है, आपको पता भी नहीं चल रहा बाहर से, और अंदर ही अंदर ब्लड का लॉस हो रहा है। जब अंदर ही अंदर ब्लड का लॉस हो रहा है तो हमारे ब्लड की मात्रा तो कम हो रहा है ना। जैसे अल्सर, हमारे आहार नाल में, इंटेस्टाइन में कहीं पर घाव बन गया मान लीजिए, ठीक है। जैसे लार्ज इंटेस्टाइन में जो बॉवेल होता है ना, बॉवेल यानी कि जो आहार नाल का जो पार्ट होता है, जो फूला फूला पार्ट होता है, देखो ये सब बॉवेल कहलाते हैं, ठीक है ना। वहीं पर किसी प्रकार का डैमेज हो जाए, अंदर ही अंदर ब्लड निकले, तो हमारे शरीर का ब्लड तो कम हो रहा है ना।
या हमारे शरीर को बाहर से चोट लग जाए, बाहर से ब्लड ब्लीडिंग हो जाए, बह जाए, कहीं पर एक्सीडेंट हो गया, हाथ टूट गया, पैर टूट गया, मान लीजिए ब्लीडिंग हो रहा है वहां पर, तो भी एनीमिया। कुल मिला के आरबीसी या हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए तो क्या कहते हैं, उसको हम एनीमिया कहते हैं। तो यदि आरबीसी या हीमोग्लोबिन को बनाने वाले मटेरियल ही ना मिल पाए तो भी एनीमिया होगा, उसको न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी कहते हैं। यदि हमारा बॉडी में ब्लड सही मात्रा में था लेकिन किसी तरीके से ब्लड लॉस हो गया, फीमेल में मेंस्ट्रुअल पीरियड के समय, या किसी भी व्यक्ति में इंटरनल ब्लीडिंग, आहार नाल में ब्लीडिंग हो रहा है, या बाहर से चोट लगी ब्लीडिंग हो गया, सब कंडीशन में ब्लड की कमी हो रही है। तीसरा क्रोनिक डिजीज, कुछ बीमारियां होती हैं। क्रोनिक डिजीज मतलब क्या होता है, देखिए कि वो बीमारी जो धीरे धीरे करके कंटिन्यूसली आगे बढ़ते जाते हैं लेकिन लंबे समय तक हमारे बॉडी में रहते हैं, वो क्रोनिक डिजीज कहलाते हैं। दूसरा होता है एक्यूट डिजीज, कुछ समय के लिए होता है, खतरनाक होता है, वो एक्यूट डिजीज कहलाता है। हम बात करें क्रोनिक की, कंडीशन लाइक कैंसर, कैंसर डिजीज हो गया या किडनी में किसी प्रकार का बीमारी हो गया, कैन कॉजेज एनीमिया, इनकी वजह से भी क्या होती है, एनीमिया होती है। ठीक, अगला क्या हमारे पास देखिए, तो रेड ब्लड सेल डिस्ट्रक्शन, कुछ बीमारी ऐसे होती है जिसमें सीधा आरबीसी टूट जाता है, जितना बनना चाहिए बनने से ज्यादा टूटने लगते हैं। जैसे बहुत सिंपल सी बात कर रहा हूं, देखिए यहां बात करते हैं कि मान लीजिए मैं 1 घंटे की बात कर रहा हूं, इन 1 आवर, इन 1 आवर, मैं बोला 1 घंटे में 100 आरबीसी बन रहा है, मान लीजिए बन रहा है, इतना नया बना, लेकिन उसी 1 घंटे में मान लीजिए 150 आरबीसी टूट रहा है, तो बताओ किसकी संख्या ज्यादा हो रही है, टूटने वाले की संख्या ज्यादा हो रही है ना। जो ऑलरेडी बने बनाए थे वो भी टूट रहे हैं, सब टूट रहे हैं, जो पुराने हो रहे हैं, लेकिन नए वाले बन रहे हैं, और बनने वालों की संख्या कम है, टूटने वालों की संख्या ज्यादा है, तो धीरे धीरे हमारे शरीर से आरबीसी तो कम होते जाएगा ना। जब धीरे धीरे आरबीसी कम होता जाएगा तो इस समय ऐसी स्थिति आएगी कि पूरे बॉडी में आरबीसी की लेवल लो हो जाएगी, ये भी एक एनीमिया का कारण है। और ये किसमें होता है बोलने पर, हिमोलाइटिक एनीमिया, जब आरबीसी टूटने लगती है, बनता कम है और टूटता ज्यादा है, ब्रेकडाउन ज्यादा होता है, दैट इज हिमोलाइटिक एनीमिया, ये भी कंडीशन है। सर्टेन डिसऑर्डर, कुछ कुछ डिसऑर्डर होती हैं बोल रहे हैं, कॉजेज रेड ब्लड सेल्स टू बी डिस्ट्रॉयड फास्टर देन द बॉडी कैन मेक देम, कि आरबीसी जो होते हैं वो डिस्ट्रॉय फास्टर होते हैं, जल्दी टूटते हैं, किसकी तुलना में, बनने की तुलना में, उनको बनाया कम जाता है और तोड़ा ज्यादा जाता है, तो उसको क्या बोलते हो आप, हिमोलाइटिक एनीमिया। यहाँ भी एनीमिया हो जाएगा क्योंकि कम बन रहा है और ज्यादा टूट रहा है, तो आरबीसी की कमी। अगला अदर फैक्टर में क्या क्या देखिए, प्रेगनेंसी, इश्यूज विद द स्मॉल इंटेस्टाइन, एबिलिटी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट, अभी जिसकी बात कर रहा था मैं, आयरन और फोलिक एसिड की बात कर रहा था, देखिए ये आयरन और फोलिक एसिड मैं इधर से खाता, मान लीजिए आयरन को, ये और विटामिन B12 यानी कि फोलिक एसिड मान लीजिए ये, ठीक, ये मैं इधर से खाता है ऐसे, तो ये मेरे बॉडी में जाता है ऐसे, स्टमक में आया, इंटेस्टाइन में गया, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन, बीच में एब्जॉर्ब होना था ना, यदि मेरा आहार नाल एब्जॉर्ब ना करे तो ये मल के द्वारा बाहर निकल जाएगा, तो मेरे बॉडी में तो यूज वो एब्जॉर्ब ही नहीं हो पाया। जब एब्जॉर्ब ही नहीं हुआ तो इसका मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि आरबीसी नहीं बना पाएगा। ठीक, तो ये चीज बोल रहे हैं यहाँ पर कि एक तो प्रेगनेंसी के समय ब्लड कम बनते हैं, अगर इश्यू विद द स्मॉल इंटेस्टाइन एबिलिटी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट, जब हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन कम मात्रा में न्यूट्रिएंट को ऑब्जर्व करे, जैसे आयरन को, B12 को, एंड फैमिली हिस्ट्री कैन आल्सो कंट्रीब्यूट, कुछ में क्या होता है, जो एनीमिया होता है परंपरागत रहता है, पीढ़ी दर पीढ़ी आते रहता है, क्योंकि एक प्रकार का सिकल सेल डिजीज है, बीमारी है, जो ये पीढ़ी दर पीढ़ी बच्चों में ट्रांसफर होता है, वो डिपेंड करता है माता पिता का जीनोटाइप किस प्रकार का था। ठीक, वो अलग अलग हो सकता है माता पिता, माता हो सकता है हेट्रोजाइगस हो या होमोजाइगस रिसेसिव या होमोजाइगस डोमिनेंट हो, सेम ऐसे पापा भी होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस रिसेसिव या हेट्रोजाइगस हो सकते हैं, और फिर किस प्रकार के हैं उसके हिसाब से बच्चे में कितना परसेंट जाने के चांसेस होगा, वो तो बाद की बात है। सिर्फ कहना ये है कि जो एनीमिया डिजीज होती है वो पीढ़ी दर पीढ़ी भी ट्रांसफर हो सकती है, जिसको आप सिकल सेल एनीमिया कहते हो, इसमें आरबीसी की आकृति हंसियाकार हो जाती है,
आरबीसी को होना चाहिए था ऐसा, बिल्कुल बाइकनकेव, ठीक है ना। एक बालूशाही मिलता है, देखे होंगे बालूशाही, एक मिष्ठान होता है, मीठा होता है, ठीक। एक दोनों तरफ से वो धसा होता है, दोनों सरफेस से, उसको बाइकनकेव शेप बोलते हैं। लेकिन ऐसा ना होकर के यदि हमारा आरबीसी सिकल के शेप का हो जाए, हंसिया की आकृति का हो जाए, तो इस प्रकार की एनीमिया को बोलते हो सिकल सेल एनीमिया, क्योंकि यहां भी मेच्योर आरबीसी की कमी है। ऐसा आरबीसी, सारे के सारे ऐसे आरबीसी बदल जाते हैं सिकल सेप में, तो मेच्योर आरबीसी नहीं बचता कोई, सब खत्म, सब सिकल सेप हो गए। तो ये भी एक प्रकार का एनीमिया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए सिम्टम्स, जिसको भी एनीमिया हुआ है उसके शरीर में किस प्रकार के सिम्टम्स दिखेंगे। सबसे पहला एक्सट्रीम टायर्डनेस या वीकनेस। मैं पहले ही बोला हूं कि यदि यदि ब्लड की कमी हुई, मतलब आरबीसी की कमी हुई, आरबीसी की कमी मतलब हीमोग्लोबिन की कमी हुई, हीमोग्लोबिन की कमी मतलब ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कम हुआ, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कम हुआ मतलब सेलुलर रेस्पिरेशन कम होगा, सेल में रेस्पिरेशन कम हो जाएगा ना, कम होगा। सेलुलर रेस्पिरेशन कम हुआ मतलब एटीपी कम बनेगा, और एटीपी यानी कि एनर्जी कम बनेगा, और एनर्जी कम बनेगा तो थका हुआ महसूस करेंगे, ठीक। ये तो था एनीमिया। तो एनीमिया में क्या हो रहा है देख लो, ये एनीमिया था, ये एनीमिया में ब्लड की कमी, आरबीसी की कमी, हीमोग्लोबिन की कमी, O2 कम बनेगा, O2 को कम ट्रांसपोर्ट होगा, क्योंकि O2 को ट्रांसपोर्ट करने वाला ही कम संख्या में है, कम कोशिका में रेस्पिरेशन कम हो जाएगी, एटीपी कम बनेगा, ऊर्जा कम बनेगी, थके हुए महसूस करेंगे। तो देख लीजिए, एक्सट्रीम बहुत ही ज्यादा थका हुआ महसूस करेंगे, बहुत ही कमजोर महसूस करेंगे अपने आप को, एनीमिया वाले पेशेंट जितने भी होंगे। अगर शरीर का रंग पेल या येलो स्किन, थोड़ा फीका या येलो कलर का स्किन देख लो इधर, ये वाला एनीमिया, ये नॉर्मल है और ये एनीमिया। एक व्यक्ति के दोनों तरफ का ये डायग्राम दिखाया गया है ना, येलो कलर नॉर्मल कलर। अगला शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, जो सांस लेंगे तुरंत तुरंत लेंगे, बहुत ज्यादा गैप नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी सांस लेंगे छोड़ेंगे, सांस लेंगे छोड़ेंगे। चेस्ट पेन, छाती में दर्द होगा उनके, या फास्ट हार्ट बीट तेज हो जाएगा उनका, क्योंकि जो भी थोड़ा बहुत ऑक्सीजन आ रहा है उस थोड़े बहुत ऑक्सीजन को पूरे बॉडी में ट्रांसफर किया जाए, इसलिए हार्ट को तेज काम करना पड़ेगा, ठीक। जल्दी जल्दी सांस लेंगे, हार्ट बीट तेज हो जाएगी। हेडेक यानी कि सिर दर्द होगा, डिजीनेस यानी कि चक्कर आने लगेगा, डिजीनेस बोलो या लाइट हेडेडनेस बोलते हैं, इसका मतलब भी वही होता है, चक्कर आना होता है। कोल्ड हैंड एंड फीट, हाथ और पैर ठंडे पड़ने लगेंगे। इरेगुलर या सोर टंग, उनका जो जीभ होगा जला हुआ उनको महसूस होगा, ऐसे लगेगा जैसे जीभ में छाले पड़ गए हों, ठीक है। तो सोर टंग, जीभ में छाले पड़ गए जैसे महसूस होगा। ब्रिटल नेल मतलब उनके नाखून टूट टूट जाते होंगे अपने आप, ठीक। फिर अनयूजुअल क्रेविंग फॉर नॉन फूड आइटम, जो खाने योग्य पदार्थ नहीं है उनकी इच्छा ज्यादा लगेगी इनकी, खाने वाले फूड मटेरियल को ये खाने की इच्छा बिल्कुल नहीं करेंगे, लेकिन जो नहीं खाने वाले मटेरियल हैं उनको इनकी मन ज्यादा लगेगा कि तो ये लिया जाए, ये लिया जाए, ऐसे समझ रहे हो ना। तो ये हो गया उसका सिम्टम्स। प्रिकॉशन एंड केयर, भाई क्या करें। तो ए डॉक्टर कैन डायग्नोज एनीमिया थ्रू ए ब्लड टेस्ट दैट मेजर्स द अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन एंड रेड ब्लड सेल्स। क्या बोल रहा है कि डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर आपका ब्लड सैंपल लेंगे, ब्लड सैंपल लेके बताएंगे कि आपकी बॉडी में कितना ब्लड है। देख लीजिए, नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल बाय एज और सेक्स, उम्र कितनी है और आप मेल और फीमेल उसके हिसाब से। जैसे एडल्ट मेल की बात कर रहा हूं मैं, एडल्ट मेल में 13.8 ग्राम पर डेसीलीटर से 17.2 ग्राम पर डेसीलीटर, इतना नॉर्मल है, इतने के बीच है। अब 13 मान लीजिए, 13 से लेकर के लगभग 17 मान लीजिए, 13 ग्राम पर 100 ml ब्लड से लेकर के 17 ग्राम पर 100 ml ब्लड, ये मेल के लिए इतना नॉर्मल है। अगर 13 से कम हो, जैसे 12 ग्राम हो गया,
11 ग्राम हो गया, 10 ग्राम हो गया, तो मैं बोलूंगा एनीमिया कंडीशन में आ रहा है धीरे धीरे। फीमेल की अगर बात करूं तो 12 ग्राम से मान लीजिए 15 ग्राम पर 100 ml ब्लड में, डेसीलीटर मतलब 100 ml ब्लड। न्यू बॉर्न बेबी जो 3 महीने का होगा उसको 14 से लेकर के 24 ग्राम पर डेसीलीटर या पर 100 ml ब्लड। ठीक। इन्फेंट यानी नवजात जो भी पैदा हुआ है उसका ब्लड 9.5 यानी 9.5 ग्राम से लेकर के 13 ग्राम पर डेसीलीटर, ये रेंज है। अगर इस रेंज से कम हुआ, जैसे 13 से कम हुआ तो मेल को एनीमिया हो जाएगा, 12 से कम हुआ तो फीमेल को हो जाएगा, 14 से कम हुआ तो 3 महीने के बच्चे को हो जाएगा, 9.5 से कम हुआ तो पैदा हुए बच्चे को एनीमिया हो जाएगा। तो डॉक्टर को चेक करवाना पड़ेगा कि कितना उसका ब्लड अभी है, हीमोग्लोबिन कितना ग्राम है। ठीक, फिर डॉक्टर आपको सलाह देंगे। ट्रीटमेंट डिपेंड ऑन द कॉज एंड मे इंक्लूड डाइटरी चेंज, आयरन सप्लीमेंट और अदर मेडिकेशन। कि डॉक्टर आपको चेक करेगा, देखेगा कि आपके शरीर में एनीमिया का कारण क्या है। भाई कई सारे कारण है ना, ये देखिए कॉज बात किए थे यहाँ पर कि आप सही तरीके से खाना पीना नहीं कर रहे हैं, आयरन नहीं खा रहे हैं, विटामिन B12 नहीं खा रहे हैं, यानी कि फोलिक एसिड नहीं खा रहे हैं, आप फोलेट नहीं खा रहे हैं। तो यदि आप ये सब नहीं खा रहे हैं तो डॉक्टर बोलेगा इसको खाओ, और कुछ मेडिसिन भी देगा जिसमें आयरन रहेगा, विटामिन B12, फोलिक एसिड रहेगा, वो देगा। या बोलेगा ऐसे ऐसे फलों को खाइए जिसमें ये सब पाए जाते हैं, जैसे गाजर खाइए, चुकंदर खाइए, पालक खाइए। समझ में आया ना, ये सब खाने को बोलेगा। तो सबसे पहले तो आपको कारण ढूंढेगा कि किस कारण से आपको आपके बॉडी में ब्लड की कमी है, उसके हिसाब से अपना वो सजेशन देगा, आपको आपका ट्रीटमेंट करेगा। ठीक, तो ट्रीटमेंट डिपेंड ऑन द कॉज, कारण के ऊपर डिपेंड करेगा कि किस कारण से आपकी ब्लड की कमी हुई। एंड मे इंक्लूड डाइटरी चेंज, आपके खाने पीने को हो सकता है चेंज कर दे जिसमें आयरन ज्यादा हो, जिसमें आयरन ज्यादा हो, और अदर जैसे विटामिन B12, फोलिक एसिड ज्यादा हो, ऐसा वाला भोजन आपको वो सजेस्ट करेगा। अगला, इफ द एनीमिया इज ड्यू टू ब्लड लॉस, यदि आपके शरीर में ब्लड लॉस की वजह से एनीमिया हुआ है, आपके बॉडी में ब्लड की कमी हो गई है और वो ब्लीडिंग की वजह से हो गई, तो पहले ढूंढने के ब्लीडिंग कहां पे हुई है, आपके शरीर में आहार नाल पे कहां पे हुई है ब्लीडिंग। ये देखिए, ये कहां पे इंटरनल ब्लीडिंग हुई है आपको, वो ढूंढेगा, वो पता करेगा, पहले उसको ठीक करेगा। क्योंकि जब आहार नाल का ब्लीडिंग रुकेगा नहीं तब तक आपके बॉडी का ब्लड ठहरेगा नहीं, ब्लड तो कम होते जाएगा। इधर बंद रहा है और आहार नाल से अंदर ही अंदर ब्लड निकल जा रहा है, मल में मिक्स हो जा रहा है सारा ब्लड। समझ में आया ना। तो पहले तो उसको ढूंढेगा कि कहां पे ब्लड लॉस हो रहा है। तो इफ द एनीमिया इज ड्यू टू ब्लड लॉस, एड्रेसिंग यानी पता करना, द सोर्स ऑफ द ब्लीडिंग इज नेसेसरी, कि कहां से ब्लीडिंग हो रहा है अंदर में, शरीर के अंदर में, उस सोर्स को, उस स्रोत को पता किया जाए, फिर उस व्यक्ति का ट्रीटमेंट किया जाए। अगला, मोर सीरियस टाइप ऑफ एनीमिया सच एज सिकल सेल एनीमिया, बहुत सीरियस टाइप का एनीमिया है, क्योंकि ये बच्चों से बच्चों में ट्रांसफर होता है, माता पिता से बच्चों में जाएगा, फिर उनके बच्चों में जाएगा, उनके बच्चों में जाएगा, पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होगा। ये बहुत सीरियस एनीमिया होता है, रिक्वायर स्पेसिफिक मेडिकेशन, मेडिकल मैनेजमेंट, इसके लिए बहुत स्पेशल तरीके से मेडिकल केयर में रखा जाता है, क्योंकि ये समय समय पर इनको ब्लड देना पड़ता है, नहीं तो ये कुछ भी हो सकता है इनके साथ। ठीक है, तो सिकल सेल एनीमिया वालों को खासकर ठंड मौसम में बहुत दिक्कत होता है। ठीक है जी, तो ये था हमारा टॉपिक मेल न्यूट्रिशन एनामलीज में एनीमिया। एनीमिया यानी कि ब्लड की मात्रा में कमी, यानी कि आरबीसी की मात्रा में कमी, यानी कि हीमोग्लोबिन का कमी। हीमोग्लोबिन कम हुआ मतलब ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कम करेगा, यानी हमारे बॉडी को ऑक्सीजन कम मिलेगी तो कम रेस्पिरेशन होगा, और कम रेस्पिरेशन होगा तो एटीपी कम बनेगी, एटीपी कम बनेगी तो एनर्जी कम बनेगी, एनर्जी कम बनेगी तो बहुत सारी दिक्कतें हमको आएंगी, ये सब सिम्टम दिखेंगे। ठीक है, तो हमारा वीडियो कैसे लगा आपको कमेंट बॉक्स पे जरूर बताएं, और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें, और किस प्रकार के वीडियो आपको और चाहिए कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखें। अच्छे से पढ़ें। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।